नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़। बिहार में पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है और इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं गुरुआ प्रखंड के नागमा पंचायत के अंतर्गत जयनगर गांव में। और आप यहां पर देख सकते हैं स्थिति क्या है। अब बगल में देख सकते हैं महादलित टोला है। तो इस महादलित टोला में कितने महादलितों का इंदिरा आवास मिला है आप खुद से देख सकते हैं, बताने का कोई ज़रूरी नहीं। आप देख सकते हैं कि जो घर है किस तरह से गिरा हुआ है। आखिर इस गांव में विगत 5 वर्षों में क्या विकास किया गया है, हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि हकीकत क्या है। आपको विश्वास नहीं होगा, पूरा मांझी समाज का बस्ती है और देख सकते हैं नहीं यहाँ पर आने के लिए रास्ता है और नहीं रहने के लिए इन लोग का इंदिरा आवास है। तो आप सोच सकते हैं कि बरसात के समय में किस तरह से रहते होंगे और कैसे अपना जीवन यापन गुजर करते होंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस स्थिति में कैसे वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या स्थिति है। चलिए, का नाम होलो चाची? का नाम होलो? हमारा मार्ची। ये बतावा कि घर दूरा में कॉलोनी उल्ली मिल रहा है? चलू चलू हम बतला दे कही। अच्छा, चलू ना, मिल लो है कि ना मिल लो है? तो वो है ना कहे थी कि चलू ना देखा दे थी या। अच्छा ठीक, चलिए। ये हो है या ये हो है या ये दोनों हवा? हाँ, ये कहा तो तीनों। तो ये बतावा कि बरसातवा में कैसे रहा होता? को करे कहा कोई ध्यान ना देता ना, कोई ना है? कोई ना कोई ना कोई ना। मुखिया जेल थे ना कहनो जीतला पर? हाँ इला ने मुखिया। अच्छा, नांगमा के। अच्छा, बाकी वो होना ध्यान देलन। तो ये बतावा कि पानी उनी मिला हवा नल जल वाला? हाँ है? पानी मिल नहीं ना, वो हो ना, ओहो ना मिलो? वो हो ना। वृद्धा पेंशन मिला हवा? हाँ वो मिला है, कहीं ना मिलता वक्त कहियो ना मिलो? कहीं ना मिल गया, कहीं नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इनका उम्र और इनका घर देख सकते हैं कि क्या स्थिति में रह रहे हैं। रहने के लिए इन लोग का घर नहीं है। तो मुखिया जी क्या आपको नज़र नहीं आता है इन महादलित टोला में क्या इसी तरह से गुजर बसर करते रहेंगे? आप देख सकते हैं इनका घर है मिट्टी का और अगर बारिश होगा तो गिर जाएगा, तो कैसे रहेंगे? नहीं यहाँ पर आने के लिए रास्ता है, नहीं और कुछ है। तो चलिए और जनता से मिलते हैं और कुछ प्रतिनिधि भी आए हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर प्रतिनिधि आए हैं तो क्या उनका किस तरह से वो अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। नाम हुआ आपका? विजय चौधरी। ये बताइए कि आपके गांव की क्या समस्या है? समस्या तो गंभीर है। क्या क्या समस्या है, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? रोड नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, पीने के लिए इंदिरा आवास मिला है? नहीं। तो कैसे बरसात के समय में रहते हैं? क्या करें, झोपड़ी लगा करके हैं। झोपड़ी लगा के हैं? कितना दिन से ऐसे हैं? बहुत साल हो गया, लगता है कि 5, 6, 7, 8 बरस हो गया। तो मुखिया जी का भी जीतल मुखिया आए नहीं थे ध्यान देने के? दिए हैं लेकिन अभी कहाँ दिए? अभी तक कॉलोनी उल्ली नहीं मिला? अच्छा आवेगा आवेगा आ रहा है अभी तक आइए रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का भी कहना है कि नहीं उनको इंदिरा आवास मिला है, नहीं पीने के लिए पानी मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों का जीवन यापन किस तरह से गुजर रहा होगा। अभी पंचायत चुनाव आ गए, बहुत से मुखिया आएंगे, बहुत से वादा करेंगे, लेकिन जीतने के बाद सब जाकर सो जाते हैं। तो इन ग्रामीण जनता का भी कुछ गलती है कि वैसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो सिर्फ वादा करके आते हैं, सिर्फ इन लोगों का वोट ले लेते हैं पैसा पर। चलिए और ग्रामीण से जुड़ते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम राम भजन कुमार मांझी, ग्राम मांझी। ये बताइए कि अभी हम मांझी बस्ती में हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ की स्थिति तो हमें देखने से पता चल रहा है। आज पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता भी नहीं था। इस गांव का नाम सुना जरूर था, पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास के नाम पर किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हो पाई है। तो आखिर जब आप इस बस्ती में घूमे तो क्या क्या जनता से समस्या मिलना? हाँ, हमें तो यही समस्या, मेरा सबसे बड़ी समस्या है सड़क। जी, सड़क इंदिरा आवास के नाम पर कुछ काम अधूरा पड़ गया है। और विशेष मैं क्या बताऊं, बस हमें दूसरी चीज़ें, मैं अपनी बिरादरी या जाति कहें या भूया समाज कहें, उनसे मैं एक ही अपील करना चाहता हूं, जाति के नाम पर ना आगे बढ़ें। आपको यदि वोटिंग करना है तो आप विकास चाहिए तो विकास के लिए वोटिंग करें, जाति के नाम पर वोटिंग ना करें। इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार स्वयं को मानता हूँ। पहले नंबर तो गरीब घर में पैदा हुआ, कम उम्र में शादी हुई, 2-4 बच्चे हुए, अनपढ़ रह गए, विकास हुआ नहीं, विकास की बातें समझ में आती नहीं। हमने सीधा क्या किया, जो प्रत्याशी आया मुर्गा दिया, 500 रुपया पैसे दिया,
बस हम तो उसी का बिक गए। अपनी मताधिकार, मत का मतलब समझ नहीं पाया कि ये जो 500 दिया है वो रियली में 5 साल के लिए मुझे खरीद लिया मात्र 500 में। तो यही और विशेष क्या मैं बोलूं। ये जो आप बात बोले कि 500 में खरीद लिया, क्या इस बार भी वही गलती आप लोग? मैं तो नहीं चाहता हूं। अब जनता जागरूक हो चुकी है लगभग, पूरा तो नहीं पर हमारा समाज अभी तक उतना जागरूक नहीं हो पाई है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है अशिक्षा। आप यदि उनके सामने अच्छी बात कहने जाएं तो आपको निगलेक्ट करेगा। बस उन लोग का दारू और पैसा चाहिए भैया, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको भी वोट लेना है तो दारू मुर्गा दीजिए, वोट पाइए। सच्चाई बता रहा हूँ। तो इसके लिए उनको घर घर जाकर जागरूक करना होगा कि भाई ये 500 में आप 5 साल के लिए बिक चुके हो और आप कहते हो कि ये काम नहीं हुई, वो काम नहीं हुई, तो सच्चाई है कि वो काम जीवन में कभी नहीं होगा। क्योंकि आप प्रतिनिधि से पैसा ले चुके हैं। आप ले चुके हो तो कहेगा कि भाई तूने वोट दिया पर उसके बदले मैंने पैसा दिया, मुर्गा दिया, दारू दिया। इसलिए भाई मेरी मर्जी है तो करूं, ना मर्जी है तो ना करूं। तुमको कहने से मैं कुछ करने वाला इस बार आप लोग जागरूक होइएगा। बिल्कुल भाई, जागरूक तो हूँ मैं ऐसे राजस्थान में रहता हूँ भाई। मैं डिस्पेंसरी भी चलाता हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, बल्कि खुद के स्कूल है। और फिर भी हम इनसे जुड़े रहे हैं। लेकिन कम से कम आप अपने समाज को शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी जितनी समाज फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या अभी जो भाई बंधु जनता यहाँ पे है, चाहे जैसे भी, कोशिश हो कि हमारे पप्पू भाई को और शिवांगी भाभी को बिल्कुल विजयी बनाने की कोशिश करें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मांझी समाज से, और उन्होंने एक अच्छी बात कहा कि मांझी समाज जो प्रतिनिधि से 500 रुपये लेकर बिक जाते हैं, वो विकास क्या चाहते हैं। तो हम मांझी समाज से भी चाहेंगे कि इस बार जात पात से उठकर और पैसा ना लेकर अपना मत का प्रयोग करें और अपना विकास के लिए प्रतिनिधि से लड़कर विकास करवाएं। चाची दुलारी देवी, ये बतावा कि घर उर में कॉलोनी मिल रहा है? कॉलोनी तो पहला ही के मिलल है। अच्छा। देख लूँ जाके अपने से। अच्छा, कॉलोनी मिल रहा है, पानी उनी नल जल के मिला है? ऐसो से चले थे। ऐसो से चलित हवा। वृद्धा पेंशन? हाँ मिला है, झूठ मिलता न बोल, उला झूठ न बोल। रोड बनलो है गाँव में? और ये बनल है, देखे तो कैसे जा? का करूँ, इतना आहिन में जाही। उतना आहिन में जा तो मुखिया जी ध्यान ना देवे तो? मुखिया जी ध्यान देती है तो रौरा से काहे लहाल। तो कहला ऐसा मुखिया के चुनला हाल कि तोरा पर ध्यान ना देते? कोई जाना है ना जाना है ना, तो आपकी फिर वही गलती करवा कि वही मुखिया के जीता है। वही मुखिया के कैसे जीतावे? एक बार डर जाए तो रस्म से वैसे करके ना चुपचाप होए पर कि ना ठेका ना ठीक है। तो आपकी जागरूक हो गया ना कि 5 साल में का कर रहा? जागरूक हो गए हो गया ना। तो चलिए, एक महिला हैं जो कम से कम 5 साल में जाएंगे कि हम वैसे मुखिया को चुनेंगे जो हमारे सुख और दुख दोनों में काम दे। तो चलिए, एक प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे परिचय भी लेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या मोटो है और किस तरह से पंचायत के मुखिया उम्मीदवार, और इन्हीं से जाने हैं कि आखिर इनका नाम क्या है, क्या है परिचय। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार और पप्पू सिंह हुआ और मेरी पत्नी शिवांगी सिंह नगमा पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ये बताइए, आप एक युवा हैं और अभी आप जहाँ आए हुए हैं, आप इस स्थिति से वाकिफ़ हैं, तो क्या नहीं लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई भी होना चाहिए? आखिर प्रतिनिधि का ध्यान कहाँ रहता है? जी बिल्कुल, अभी मैं नगमा होकर के, इस गांव का नाम है जयनगर हसनली, ठीक है। मैं अभी जिस रास्ते से आया, इस रोड का स्थिति अभी बहुत बुरा है। यहाँ पे बरसात के मौसम में गाड़ी आने में भी बहुत समस्या होती है। अभी बीच गांव में जाने के लिए एक पुल है, जो पुल टूटा हुआ है, अभी गांव में गाड़ी भी नहीं जा सकती है तो उस पुल टूटने की वजह से। प्रतिनिधि सोए हुए जी बिल्कुल, इसके जिम्मेवार जनप्रतिनिधि ही हैं। यहाँ पे जो भी समस्या है, तो आखिर समस्या क्यों है? जनप्रतिनिधि के कारण। अगर जनप्रतिनिधि सही होते तो आज यहाँ का सारा समस्या दूर होता। आज यहाँ पे देख लीजिए, मतलब हम इस गांव का भ्रमण किए, लगभग मांझी टोला में इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है, लगभग वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, लगभग लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। यहाँ पे बहुत तरह का समस्या है। लोग यहाँ पे पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़क का वही हाल है, आज तक कोई सड़क नहीं बना, ना यहाँ पे पानी का व्यवस्था है, ना इंदिरा आवास का व्यवस्था है। यहाँ पे आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। अगर आपको मौका देती है जनता, तो क्या इस सम का हल किस तरह से आप कीजिए? जी बिल्कुल, अभी चुनाव का समय है, तो बहुत सारे प्रतिनिधि जनता के बीच आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो समाज सेवी हैं। एक सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो 5 साल चुनाव हारने के बाद भी 5 साल तक जनता का सेवा करता हूँ।
बीमारी हो, इलाज हो, किसी भी तरह का दुख सुख हो, हर समस्या में मैं साथ रहता हूँ, चाहे किसी भी तरह का समस्या हो। और ये बात आप जनता से भी पूछ सकते हैं कि मैं हर किसी के दुख सुख में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। किसी का भी किन्हीं तरह का बीमारी हुआ तो गया से पटना तक इलाज करवाना या किसी भी तरह का जनता का समस्या होता है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। अभी आपके पंचायत में दो गांव भी गए, हर गांव में यही समस्या मिल रहा है, तो इससे क्या नहीं लगता है कि जो वर्तमान में मुखिया जीते हुए थे कहीं ना कहीं वो सोए हुए थे और जनता सब अपने आप में वोट देकर निश्चिंत थे? देखिए, अब तो समय आ गया है चुनाव का, अब जवाब जनता देगी। मुखिया जी को जवाब जनता को देना है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। अब जनता को इसका डिसीजन करना है, जनता को चुनना है कि किनको चुनेंगे। 5 साल का कार्यकाल देख लिए हैं, अब डिसीजन जनता को लेना है कि हम किसको वोट करेंगे। तो आप भी एक उम्मीदवार हैं जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर तो अभी जनता से मिले और गांव में जाते हैं तो क्या क्या वादा लेकर जा रहा है, जनता को क्या बताते हैं कि हम जीतेंगे तो वे करेंगे ये करेंगे? बहुत से प्रतिनिधि रहते हैं जो अपना मुद्दा बताते हैं कि हम जीतने के बाद ये काम करेंगे। देखिए, सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि पंचायत मेरा दलाल मुक्त हो, सबसे फर्स्ट प्राथमिकता है। अगर पंचायत में विकास का कार्य नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है दलाल और बिचौलिया, जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी गरीब व्यक्ति का इंदिरा आवास आता है तो इंदिरा आवास के नाम पर 20 से 25 हज़ार रुपया का उनसे ठगी करते हैं। वृद्धा पेंशन का जब बात आती है तो यहाँ पे आते हैं दलाल लोग और कहते हैं कि 1,000 रुपया दो, 2,000 दो तो तुम्हारा हम वृद्धा पेंशन करवा देंगे। ऐसा बहुत सारा समस्या है और मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि हमारे पंचायत से दलाल दूर हो, ताकि इंदिरा आवास का 1,30,000 रुपया गरीब व्यक्ति को मिलता है और 17,000 रुपया मजदूरी का मिलता है। अब बताइए, आज के डेट में ईंट का रेट है 8,000 रुपये हजार, बालू का रेट भी आप जान रहे हैं 4,000 रुपये टेलर है, छरी गिट्टी का भी रेट जान रहे हैं। अब बताइए, सरकार 1,30,000 रुपया देती है, उसमें अगर 25,000 30,000 रुपया दलाल ले लेता है तो हमारे गरीब जनता का क्या बचा? क्या हमारा गरीब जनता 90,000 में एक अच्छा सा घर बना सकता है? नहीं, वो तो आधा ही घर बनेगा। जी बिल्कुल, वो आधा घर बनेगा। इसी का कारण है कि लोगों को इंदिरा आवास मिला है लेकिन मकान पूरा नहीं हो पाया है। यही कारण है कि दलाल के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं तो युवाओं के लिए भी तो आपके विचार हुआ कि हम जीतेंगे तो युवाओं के लिए कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, मेरा युवाओं के लिए सबसे पहले हम सोचे हैं कि हमारे पंचायत में एक अच्छा सा कॉलेज खोले। हमारा पावर तो नहीं है कि मैं कॉलेज खुलवा दूं, मुखिया के फंड में नहीं है, लेकिन मैं ऊपर के मंत्री से बात करूंगा, ऊपर लेवल से बात करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे पंचायत में एक अच्छा सा कॉलेज बने। पंचायत प्रखंड मुख्यालय से भी दूरी पर है तो यहाँ के बच्चों को भी पढ़ने में, प्रखंड मुख्यालय जाने में दिक्कत होता होगा? जी बिल्कुल, यहाँ से हमारा प्रखंड मुख्यालय 15 किलोमीटर है और लोग एक वहाँ पे इंटर कॉलेज है तो लोगों को वहाँ पे जाने में भी बहुत समस्या होता है। मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पंचायत में भी एक कॉलेज हो, एक डिग्री कॉलेज हो, ताकि हमारे पंचायत के युवा को बाहर ना जाना पड़े, हमारे पंचायत में ही पढ़ सकें। और दूसरी समस्या, एक और समस्या है हमारे पंचायत में कि आज देखिए इतने सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षक जो हैं हमारे पंचायत के कोई भी स्कूल पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे स्कूल में बैठे रहते हैं, शिक्षक सोए रहते हैं। तो इस विद्यालय में, जो भी पंचायत का विद्यालय है, तो वहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो क्या गरीब के बच्चे को सही ढंग से कपड़ा, खाना और पढ़ाई नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आज इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, आप किन्हीं से पूछिए कि क्या विद्यालय में सही ढंग से खाना और पोशाक और पढ़ाई मिलता है? नहीं। ये भी मेरा प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले हमारा जितना भी पंचायत का विद्यालय है सुचारू रूप से चले। यानी आपके पंचायत में विद्यालय, आंगनबाड़ी, जी बिल्कुल, सब पर आप नजर रखें? जी बिल्कुल, हम जिस दिन हम मुखिया बने उस दिन मेरा नज़र विद्यालय हो या आंगनबाड़ी हो या दलाल हो, हर किसी पे मेरा ये रहेगा, नज़र रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि इनका नज़र सभी पर है। इनसे लास्ट सवाल आपसे यही रहा कि आप पंचायत के लिए अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत जल्द है। जी, मैं बस जनता से एक ही अपील करूंगा कि आप लोग जात पात से ऊपर उठ करके विकास के नाम पे वोट दीजिए। जात पात के नाम पे, मुर्गा दारू के नाम पे, ये सब पे वोट मत दीजिए। आज आपके पास जनप्रतिनिधि आएंगे, आपको बोलेंगे 500 रुपया ले लो, 1,000 रुपया ले लो, बस एक दिन आपको देंगे, चुनाव हार के जाएंगे तो फिर दोबारा देखने भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पे वोट कीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि 20 साल तक जो काम नहीं हुआ इस पंचायत में, वो मैं आपको 5 साल में करके दिखाऊंगा और नगमा पंचायत का तस्वीर बदल कर दिखाऊंगा। तो चलिए, हमारे साथ थे नगमा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार प्रिंस कुमार। और यहाँ की जब हकीकत हम जाने जयनगर का, तो वाकई में देखने में लगता है कि यहाँ पर विकास के नाम पर मात्र शून्य है। तो वर्तमान मुखिया भी जो जीते हैं वो भी आ रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अगर जनता अभी से क्या आपका तैयारी किए हुए है,
तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।